मालिक ने नौकर से कहा कैसा करो, बाजार चलो मेरे साथ। मालिक बड़ा बखील था, बड़ा कंजूस था। और नौकर मालिक के साथ आगे आगे मालिक के पीछे पीछे नौकर जा रहा है। आगे जाकर मालिक ने 1 रुपए का मूंगफली लिया। भाई 1 रुपए का मूंगफली लिया मालिक ने। अब मालिक मूंगफली छिल छिल के खा रहा था, एक दाना गिर गया। एक दाना गिरा तो नौकर से बोला उठा ले। तो नौकर ने एक दाना उठाया, मालिक बोला खा ले। नौकर खा लिया। तो मालिक बोला मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ही ऐश करते रहोगे। ये बखीली है। और बखील आया और भुट्टा बेचा, मकई बेचा, बाजार से मकई बेचकर 35,000 रुपए लाकर बीवी को दिया। अलमारी में रख के है। बीवी ली पैसा, अलमारी में रख दी। अच्छा, चोर जो है बाजार से ही लग गया था पीछे में कि 35,000 का मकई बेचा है, ये पैसा हमको किसी तरह लेना है। वो चोर इसके साथ साथ पीछे पीछे करता हुआ इसके बस्ती तक आ गया। बोले वो रंग पूरे कौन टा गली में घर जगह। तो देखा कौन गली में घुसा, चोर देख लिया, देखा ये आंगन है, यही घर है। अच्छा, बीवी को बुलाया, बोले पुत की माया 35,000 टका रखी थी, अलमारी में रखी थी। अलमारी में बीवी ली, चाबी ली, अलमारी खोली, 35,000 रुपए रख दी। ये चोर रात में आया, रात के सन्नाटे में आया, दीवार को काटा, अंदर घुसा। जिस अलमारी में रखा हुआ था पैसा, वो अलमारी में लिखा हुआ था ऊपर में हाजा मिन फजले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। वही स्टिकर मिलता है ना, कुरान की आयत लिखी रहती है, हाजा मिन फजले रब्बी। बहुत कुछ लिखाते हैं लोग, लिखते हैं लोग, स्टिकर लगा हुआ था, हाजा मिन फजले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। चोर बड़ा होशियार था, बड़ा चालाक था। अलमारी खोला, पैसा सब निकाल लिया। हाजा मिन फजले रब्बी का स्टिकर तो छोड़ा करके इन्नल्लाह माअस साबिरीन लिख करके चिपका दिया। झमेले खत्म भाई। सखी बनो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सखावत किया, मोहब्बत देखो। सुबह हुई, आपने समझ लिया कि अल्लाह का हुक्म है, इस्माइल को हमको कुर्बानी करनी है। अब कुछ नहीं, बीवी से कहते हैं कि मेरी बीवी ऐसा करो, मेरे इस्माइल को गुस्ल दो, इसे कपड़ा पहनाओ, मैं इसे आज एक बहुत बड़े दोस्त से मिलाने लेकर जाऊंगा। सुभान अल्लाह, बहुत बड़े दोस्त से मिलाने लेकर जाऊंगा। बीवी भी खुश हो गई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया, बालों में तेल लगाया, कंघा किया, नए कपड़े पहनाए और कुर्बान जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बगल में रस्सी लिए, छुरी लिए, हजरत इस्माइल का हाथ पकड़ा और घर से निकल गए। अब देखिए शैतान कभी कभी ना सच बोलने पर भी मजबूर हो जाता है। कभी कभी शैतान भी सच बोलता है, कभी कभी शैतान भी। बोलो भाई सच। एक आदमी मस्जिद नमाज पढ़ने जा रहा था रात में, तो जैसे ही घर से निकला कुछ दूर चला, ठोकर लगी, गिर गया। देखा कपड़ा खराब हो गया। वो बेचारा मस्जिद नहीं गया, घर आया। घर आकर के कपड़ा बदला, वजू बनाया, फिर निकला। वो दोबारा निकला, फिर कुछ दूर चला, ठोकर लगी और गिर गया। गिरा, देखा फिर कपड़ा खराब हो गया, फिर लौटकर घर आया, कपड़ा चेंज किया दूसरी मर्तबा, और कपड़ा चेंज करके फिर तीसरी मर्तबा वो मस्जिद के लिए निकला। जब घर से जैसे ही निकला, देखा एक आदमी चिराग जलाकर खड़ा है। कौन है? वो चिराग की रोशनी दिखाते हुए आदमी चिराग लेके आ गई, ये पीछे पीछे मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचा दिया। वो आदमी मस्जिद के अंदर भी गया, नमाज पढ़ा, और नमाज पढ़ के जब निकला, देखा वही आदमी चिराग लेके खड़ा है। घर तक लाके छोड़ा। तो ये आदमी सोच रहे, भाई ये आदमी है कौन, हम तो नहीं पहचान रहे हैं, इन्होंने मेरी मदद करी है। तो पूछा आगे, भैया तो नाम की जाओ, तो के जाओ? बोला हमारा नाम है शैतान। बोले अरे शैतान तो नमाज से रोकता है,
तुमने मेरी रहनुमाई की, तुमने मेरी मदद करी, तुम मुझे नमाज पढ़वाए, आखिर वजह क्या है? तो शैतान बोला कि सुनो सुनो, जब तुम पहली मर्तबा नमाज के लिए जा रहे थे, ठोकर लगी गिर गए, वहां से आए, ठोकर लगी गिर गए, अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठोकर लगी गिर गए, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ कर दिया। दूसरी मर्तबा जब तुम नमाज के लिए जा रहे थे, फिर ठोकर लगी गिर गए, अल्लाह तेरे गिरने की वजह से तेरे खानदान के तमाम लोगों के गुनाहों को माफ कर दिया। और तीसरी मर्तबा जब तुम जा रहे थे, हमें डर था कि फिर तीसरी मर्तबा कहीं तुम गिर ना जाओ, तो अल्लाह ताला तुम्हारे पूरे मोहल्ले वाले के गुनाहों को माफ फरमा देगा। इसलिए हम नहीं चाहते थे कि तुम गिरो, तुम सही सलामत मस्जिद पहुंचो, नमाज पढ़कर नमाज का सवाब लो। ये शैतान बड़ा जिद्दी है। कभी कभी शैतान भी सच बोलने पर मजबूर हो जाता है। शैतान के पेट में दर्द हो गया, ये तो गजब हो जाएगा। इब्राहिम अगर अपने बेटे को कुर्बान कर देगा, ये तो गजब हो जाएगा। तो इंसानी शक्ल बुजुर्ग बना, बुजुर्ग बना, वो इंसानी शक्ल बनकर हजरत हाजरा के पास आया। हजरत हाजरा कौन थी भाई? हजरत हाजरा कौन थी पता है? ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हजरत सारा भी बीवी हैं, जिसे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। हजरत हाजरा से शैतान कहते, हाजरा इब्राहिम कहाँ गए? बोले काम से गए। बोले इस्माइल? बोले वो उसे ले गए, वो अपने बहुत बड़े दोस्त से मिलाने गए। तो शैतान देखिए, अब देखिए सच बोलने पर कितना मजबूर है। शैतान बोलता है अल्लाह की बंदी, ना 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 ना, अरे वो अपने किसी बड़े दोस्त से तेरे बेटे को मिलाने नहीं ले गए, बल्कि वो अल्लाह की राह में उसे ज़िबह करने गए। तो माँ कहती है ऐसा कहीं होता है? भला कोई बाप अपने बेटे को ज़िबह करता है? भाई कोई बाप अपने बेटे को ज़िबह करेगा? माँ कहती है कि भला कोई बाप अपने बेटे को ज़िबह करेगा? अब देखिए शैतान कितना सच बोल रहा है। शैतान बोला कि नहीं नहीं, बात दरअसल ये है कि अल्लाह का हुक्म है। इब्राहिम को अल्लाह का हुक्म हुआ है कि मेरी राह में अपने बेटे की कुर्बानी दो। तो हजरत हाजरा कहती हैं कि जब अल्लाह का हुक्म हुआ है तो एक इस्माइल तो क्या, अगर मेरा 70 इस्माइल होता तो अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक इस्माइल तो क्या, मेरा 70 इस्माइल होता, अल्लाह की राह में मैं कुर्बान कर देती। और कुर्बान जाओ, शैतान पेट पकड़ कर मरोड़ कर वहीं पर बैठ गया। क्या है इब्राहिम? मैं रोक ना सका। शैतान तो चाल चला था कि माँ को बताएंगे तो ये दौड़ती हुई जाएगी, इब्राहिम को लौटा कर लेकर आएगी, बेटे को कुर्बान करने नहीं देगी। तो माँ कहती है, ए इब्राहिम आपने ये क्या कर दिया? मुझे बताया क्यों नहीं आपने कि अल्लाह का हुक्म है इस्माइल को कुर्बान करना है? आपने क्या समझा कि आप मुझे कह देंगे तो मैं आपको कुर्बानी करने ले जाने के लिए इस्माइल को नहीं दूंगी, मैं आपको रोकूंगी, मैं आपको रोकूंगी, मैं आपको मना करूंगी। ए इब्राहिम आप मुझे बता देते तो मैं भी आपके साथ चलती, आप मेरे बेटे को कुर्बान करते, मैं झोली फैला कर रब की बारगाह में दुआ करती कि मौला ये मेरा बेटा इस्माइल है, इसके कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ये मेरा बेटा इस्माइल है, इसकी कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। तो कुर्बान जाओ। अल्लाह अजय देखिएगा, और कुर्बान जाइए। ये अल्लाह को तो इम्तिहान लेना था ना। बाप बेटे की गुफ्तगू कुरान पढ़ो, कुरान में है। बाप कहता कि बेटा इस्माइल अल्लाह का हुक्म है, मैं तुम्हें ज़िबह करूंगा, तुम तैयार हो? तो बेटा कहता है कि अब्बा जब ये अल्लाह का हुक्म है तो इसमें देरी मत कीजिए, आप जितना जल्दी हो सके हमको ज़िबह कीजिए, कुर्बान कीजिए, आप देरी मत कीजिए। और अब्बा हुजूर ये मेरे इन हाथों को ना बांध दीजिएगा, आहा मेरे हाथों को बांध दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि उस वक्त मैं अपने हाथों को हिलाऊं और आपको ज़िबह करने में कोई परेशानी हो। और अब्बा हुजूर मुझे पेट के बल लिटाइएगा, कहीं ऐसा ना हो
अगर सीधे अगर आप मुझे ज़िबा करेंगे, मेरे चेहरे देखकर आपको रहम आ जाए, आपका हाथ ना चले। अब्बा हुजूर मुझे पेट के बल लिटाइएगा, मेरी गर्दन में तेजी के साथ छुरी चला दीजिएगा, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। बाप बेटे की कुर्बानी का ये वाकया कुरान में अल्लाह ने दर्ज फरमाया है। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, बेटा बेटे को बाप लिटाया हुआ है, छुरी चला रहे हैं, छुरी है कि काट नहीं रही। सोचो, छुरी तेज है, ये छुरी तेज है, छुरी तेज है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे के गर्दन पे छुरी चला रहे हैं, चमड़ा नहीं कट रहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोचे कि शायद ये छुरी बहुत आ जगेगी, मारा पत्थर में, पत्थर दो टुकड़ा हो गया। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। पत्थर में मारा, छुरी इतनी तेज थी कि पत्थर दो टुकड़ा हो गया, लेकिन इस्माइल के गर्दन पे छुरी चल नहीं रही है। इब्राहिम ने कहा कि ऐ छुरी तू चल क्यों नहीं रही है? तो छुरी ने कहा कि इब्राहिम आप अल्लाह के खलील हैं, वो जलील का हुक्म है, चलना नहीं है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। जलील का हुक्म है, चलना नहीं है। खलील कह रहा है चलो, तो मैं जलील की मानूं कि खलील की मानूं? अल्लाह अकबर, अल्लाह। कुर्बान जाओ, अल्लाह ने मना कर दिया था, हुक्म दे दिया था छुरी को कि छुरी सुनो, मेरा इब्राहिम चलाएगा तुम्हें, लेकिन चमड़ी ना कटे। मतलब एक शेर, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। मदीना कौन कौन जाएंगे इंशाअल्लाह? माशाअल्लाह, सबसे पहले तकबीर इंशाअल्लाह। 5 लाख का खर्चा करे पड़ता हूँ। हाँ तो 5 लाख क्या, अगर 10 लाख भी खर्चा करना पड़े, जो दीवाने मुस्तफ़ा है वो तो देख कर रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मुश्किल नहीं है। ये हज में 4 से 5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। अगर आप उम्रा करने जाना चाह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो 1 लाख रुपए में भी उम्रा हो सकता है। अब मदीने पाक का रोज़ा अनवर का ज़ियारत कर सकते हैं और खाने काबा का तवाफ़ कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए, हम गरीब ज़रूर हैं, हम कहते हैं मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि हम हज कर सके। भाई हज फर्ज उसके ऊपर में जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, माल दिया है। गरीब पर हज फर्ज नहीं है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इरादा तो कर सकते हैं भाई इरादा तो कर सकते हैं। इरादा करना हमारा काम है, ले जाना अल्लाह का काम है। इरादा करने में क्या जाता है? हाँ भाई, इरादा इंशाल्लाह हज करेंगे, इंशाल्लाह हम उम्रा करेंगे। इरादा रखो इंशाल्लाह, नेक इरादा रखो, नेक इरादा रखो इंशाल्लाह। ना जाने कब तकदीर अल्लाह बदल दे, कब मदीने की हवा आ जाए, बदन को छू ले और कुर्बान जाओ। अल्लाह गैबी निज़ाम चलाएगा, गैबी मदद करेगा अल्लाह पाक। इंशाल्लाह हिंदुस्तान से उड़कर मदीना पहुंच जाओ।